तो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ा जाए। तो दूसरा सवाल देखो क्या बोल रहा है। द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q। ओके। और QH टर्म है P। अब देखो कई बच्चे सोचते हैं कि इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाएगा, इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, पर ऐसा है नहीं। इसका आंसर डायरेक्टली नहीं आता, हमें अलग से एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तभी आंसर आता है। पर कोई नहीं, मैं हूँ ना, तो बस आप मेरे साथ बने रहो, और चाहो तो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। तो pth टर्म का फॉर्मूला कैसे लिखें। अब आप बोलोगे pth का मतलब क्या है सर, सर मेरी फट रही है सर 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 सर। तो ऐसी फटनी नहीं चाहिए। pth मतलब कुछ नहीं, मैंने आपको बताया है एट्थ टर्म, सेवन्थ टर्म, सिक्स टर्म, तो ऐसे ही pth टर्म है। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, ये बेसिकली पोजीशन है कि वो pth पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो आ जाओ फिर इसे लिखेंगे कैसे। ए पी यानी जैसे ए एन होता है, क्या होता है ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ऐसे ए पी क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन, पोजिशन माइनस वन इंटू डी। तो अब आप बोलोगे ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना है, बोल रहा है कि ये क्यू के बराबर है, यानी ये क्यू के बराबर है। तो मैंने लिख दिया कि ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी क्यू के बराबर है, और ये सेम ए पी है, इसलिए ए और डी सेम रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके। अब बोल रहा है कि क्यू एच टर्म पी के बराबर है। मैंने कहा ठीक है, क्यू एच टर्म का फॉर्म लिखते हैं, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ये है पी के बराबर। ठीक है, अब आप देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस का क्या किया जाए, क्या बोल रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया जाए। एलिमिनेशन नहीं आता तो एक बार रिवाइज कर लेना लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे करते हैं, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन को मैं माइनस कर रहा हूँ इससे, जैसे मान लो 4 माइनस 3 करते हैं, तो ऐसे ही मैं ये वाली इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन माइनस दूसरी इक्वेशन कर रहा हूँ, तो दूसरी इक्वेशन के हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस, इसका भी पूरा माइनस, इसका भी पूरा माइनस। तो क्या होगा देखो, साइन चेंज हो गया, ए और ये हो गया माइनस ए, तो ये कट गया। ऐसे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, डी पी माइनस वन, यानी दिस टर्म माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, यानी दिस टर्म, और इक्वल टू में क्या बचा, ए तो कट गया, इक्वल टू में बचा क्यू माइनस पी। ठीक है, क्या बचा, क्यू माइनस पी। अब देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। मैं चाहूँ तो इसमें डी भी कॉमन ले सकता हूँ इस साइड, क्योंकि डी डी दोनों में दिख रहा है, डी डी, तो डी डी कॉमन ले लिया, डी डी। तो यहाँ बचा p माइनस वन, और यहाँ बचा माइनस ऑफ q माइनस वन। ठीक है, जिंग जिंग, और इक्वल टू में है q माइनस पी। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ब्रैकेट खुल जाएगा तो देखो क्या होगा, ये साइन चढ़ेगा माइनस इस पे और इस पे, तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस क्यू प्लस वन, और यहाँ पे क्या रहेगा, p माइनस वन। तो ये कटा, तो यहाँ कितना आ गया देखो जी, यहाँ पे आ गया d टाइम्स ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब आप बोलोगे देखो सर ये तो डिफरेंट डिफरेंट आ गया सर, अब क्या करें। तो कुछ नहीं करना, अब माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, या यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे, तो हम उनको फैक्टर की तरह काट देंगे। तो मैंने बोला यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा और इस पर माइनस चढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है बेसिकली माइनस वन से डिवाइड करना। तो ये क्या बन गया, ये p माइनस क्यू बन गया। तो फिर मैं क्या करता हूँ, d इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ p माइनस क्यू, यही चीज़ लिख दी और नीचे भेज दिया p माइनस क्यू को, तो ये कट गया। तो d का वैल्यू कितना आ गया जी, माइनस वन। ओके, तो क्या ऐसे ही हम a भी निकाल सकते हैं, तो अब a भी निकाल लेते हैं जी। तो d का वैल्यू माइनस वन याद रखना, और मैं उसका वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में डाल दूँगा। तो मैं उसका वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो देखो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी कितना था जी, माइनस वन निकाला था हमने, इज इक्वल टू क्यू। तो a की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है इधर दिखाता तो पहले, तो माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो a माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। तो a का वैल्यू कितना निकल गया,
p प्लस क्यू माइनस वन। अब ये बात याद रखना, इसको उधर भेजा, इसको उधर भेजा, ठीक है। तो a का वैल्यू ये निकल गया। अब a और d का वैल्यू हमारा निकल चुका है। अब इन दोनों को आपको याद रखना है कि a का वैल्यू क्या था और d का वैल्यू क्या था। हमें निकालना क्या था कि p प्लस क्यू एच टर्म ज़ीरो है। तो अब देखो, मैं p प्लस क्यू एच टर्म का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो याद रखना कैसे, बेसिकली ये पोजीशन ही तो है, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। देखो मैंने बोला ए एन का फॉर्मूला, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। बस यहाँ पे पोजीशन का वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू, तो n की जगह डाल देंगे p प्लस क्यू यहाँ पे भी। तो a p प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया, वो बन जाएगा a प्लस एन, एन की जगह क्या डालना है, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और a और d की वैल्यू जी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो a का वैल्यू क्या था, p प्लस क्यू माइनस वन, और d का वैल्यू क्या था, माइनस वन। तो माइनस वन देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन, डी का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, ठीक है, अरे बोलते रहिए, बोलते रहिए। तो अब देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन हो गया। यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस वन हो गया, और ये हम निकाल क्या रहे थे, a p प्लस क्यू निकाल रहे हैं अभी भी, याद रखना। तो भन से भन कटा, q से q कटा, p से p कटा, तो a p प्लस क्यू बेसिकली a ऑफ मतलब p प्लस क्यू एच टर्म का वैल्यू क्या आ गया, जीरो, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखो ऐसे करना था। इसमें बच्चे इस वाले स्टेप में अटक जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये वैल्यू निकाल तो ली पर डालने का है, पर असल में वैल्यू यहाँ डालनी होती है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।